अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th चैप्टर। आज हम आपके चैप्टर नंबर 8 के रिवाइज करने वाला है HTML क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट के हम रिवाइज करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू क्रिएट, सेव एंड व्यू ए न्यू HTML डॉक्यूमेंट। हमने ऑलरेडी ये जो है हमने पढ़ा है कि किस तरह से इसे क्रिएट किया जाता है या इसे सेव किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, या व्यू किया जाता है। तो HTML is the most widely used language for designing web content for the internet। HTML जो है ऑलमोस्ट यूज़ होता है किसी लैंग्वेज के लिए या किसी वेब कंटेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए इंटरनेट पे। HTML is a simple and powerful language used for creating web pages। HTML जो है वो एक सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज है जो कि यूज़ करते हैं हम वेब पेजेस को बनाने के लिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कंपाइलिंग, इसे किसी कंपाइलिंग की ज़रूरत नहीं होता है। द वेब ब्राउज़र एक्ट एज द कंपाइलर फॉर HTML। वेब ब्राउज़र में हम यहाँ पे कंपाइलर जो है जिसे कि कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है कंपाइलर के। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ये क्या है? ये HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। किस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को आप लोग एक बार अच्छी से देख लीजिए। जब आप इसे बनाओगे, ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाना है। इन चीज़ों को आपने लिखना है। लिखने के बाद आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। इसी तरह से आपने बनाना है वेब पेजेस, ठीक है। जैसे कि HTML है, हेड है, टाइटल है। ये देखो स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हाउ टू ऐड हाइडर्स, अब हाइडर्स को किस तरह से ऐड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। हाइडर्स आर जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर हाइडलाइंस आवर हेडिंग ऑफ ए बुक। हाइडर्स जो है हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की तरह या हमारे बुक्स की हेडिंग की तरह होता है। जैसे कि ये हमारे बुक की ये हेडिंग है, इसी तरह से होता है हाइडर्स। 6 डिफरेंट हाइडर्स कैन बी यूज इन ए वेब पेजेस बट नॉट मोर देन 3 एट ए टाइम। यहाँ पे 6 तरह के अलग अलग हाइडर्स है जो कि यूज़ होता है वेब पेजेस के लिए, बट नॉट मोर देन एट ए टाइम, बट मोर देन 3 एट ए टाइम। बट हम यहाँ पे 3 से ज़्यादा जो है एट ए टाइम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हम। हाइडर टैग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हाइडर जो है हाइडर का टैग जो है वो हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, ये देखो जैसे कि HN और /HN वेयर n कैन बी ए नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 16। जहाँ पे n लिखा है यहाँ पे h के साथ h, हाइडर के साथ जैसे कि h फॉर हाइडर, n फॉर n की जगह आप कोई नंबर लिख सकते हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है। कोई नंबर जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे HN दिया था, यहाँ पे H1 लिखा है, H2 लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। There are following steps to add hiders in a web pages। यहाँ पे हाइडर्स को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वेब पेजेस पे। तो स्टेप फर्स्ट, टाइप HN आफ्टर द बॉडी टैग। हमें टाइप HN करना है, उसके बाद हमें बॉडी टैग जो है यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल H1, जैसे कि एग्जांपल H1 लिखा है। स्टेप सेकंड, टाइप द कंटेंट्स ऑफ द हाइडर्स। उसके बाद आपको हाइडर्स के जो कंटेंट है वो लिखना है। कंटेंट में से कोई भी हाइडर आपका होगा, हेडिंग आपका होगा, वो आप कंटेंट में से ले लोगे। फॉर एग्जांपल माय हॉबी, एग्जांपल जैसे कि इसने कंटेंट में से माय हॉबी लिया है, ठीक है, इसका हेडिंग है माय हॉबी। स्टेप थर्ड, टाइप /HN एग्जाम्पल /HN, जैसे कि HN की जगह उन्होंने क्या बोला था, कोई नंबर हम लिख सकते हैं /HN। तो यहाँ पे देखो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे नोटपैड पे तो आपको इस तरह से लिखना है। ये देखो यहाँ पे लिखा है टाइटलेशन, ये सब लिखने के बाद जैसे कि H1 माय हॉबी था, इसका /H1 मतलब इसके साथ इसने स्लैश के साथ इसने क्या किया है, ऐड किया है। ये हमने पिछला चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद जब ये कंपाइल हो जाएगा, इंटरनेट पे कर रहे हो ना आप इंटरनेट की यूज से मदद से, तो ये खुद ब खुद प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद आपको रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसका हेडिंग था माय हॉबी,
उसके बाद है नेक्स्ट है हाउ टू ऐड पैराग्राफ। पैराग्राफ को किस तरह से ऐड करते हैं वो। द पी टैग इज यूज फॉर एडिंग पैराग्राफ्स इन HTML। पी टैग जो है हम यूज़ करते हैं कोई HTML में कोई पैराग्राफ ऐड करना हो तो पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप टू ऐड ए पैराग्राफ इन वेब पेजेस। यहाँ पे हमें वेब पेजेस को पैराग्राफ को ऐड करने की कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आपको यहाँ पे वेब पेजेस जो है आप पैराग्राफ जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट टाइप पी, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट टाइप पी करना है। स्टेप सेकंड टाइप द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। जैसे कि आपने कंटेंट से जो भी आपने टॉपिक लिया था, हेडिंग लिया था, उस पर आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करोगे। स्टेप थर्ड टाइप /p। स्लैश जो है स्लैश के साथ हम कोई भी चीज़ एंड करते हैं। उसके बाद ये देखो प्रोग्रामिंग, जैसे कि ये हमने पिछला प्रोग्रामिंग में भी लिखा था, ये ऐसे ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पी लिखा है माय हॉबी पे लिखा था, तो माय हॉबी पे इसने एक पैराग्राफ लिखा है, माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, पैराग्राफ इसने लिखा है। उसके बाद इसने कॉमास के अंदर /p लिखा है, फिर एंड, ठीक है। एंड करने के बाद रिजल्ट इसको क्या आया है, ये आया है माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। कितना अच्छे तरह से लिख के आया है। माय हॉबी हेडिंग आया है, जैसे कि उसका टॉपिक माय हॉबी पे था, तो उसके बाद उसने माय हॉबी पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ जो है लिखा है, ठीक है। ये है पैराग्राफ लिखने का तरीका। हाउ टू ऐड लाइन ब्रेक्स। आप लाइन ब्रेक्स जो है दूसरा लाइन जो है हम यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखना हमने स्टार्ट किया, तो उसके बाद एक लाइन लिखा, दूसरी लाइन हम किस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। BR टैग इज यूज फॉर बिगनिंग ए न्यू लाइन इन HTML। BR टैग जो है BR टैग जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब हमें एक नया लाइन जो है इसमें HTML में ऐड करना हो तब। टाइप BR टू ऐड ए लाइन ब्रेक्स। हमें BR जो है वो टैग जो है वो यूज़ करना है हमें एक लाइन जो है यहाँ पे ऐड करने के लिए, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि देयर आर 11 BR में BR लिखा है, BR में इसने क्या लिखा है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दी क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर इज /p, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग इसने किया, करने के बाद इसको रिजल्ट ये आया है देयर इज 11 प्लेयर, जिसे इसने यहाँ पे लिखा है उसी तरह से यहाँ पे एक रिजल्ट जो है आएगा। ये उसका कोड है लिखने का, ये कोड है उसका। तो उसके बाद आपको रिजल्ट जो है जो नॉर्मली आप जब वर्ड पे दिखते हैं तो उसी तरह से मिल जाएगा। ये मतलब कि ये है HTML करने का तरीका। जैसे कि हम कोई साइट्स बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वेब पेजेस बनाने के लिए, ये है वेब पेजेस बनाने का तरीका। बनाने के बाद जब ये प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आपको नॉर्मल तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये उसका कोड है, HTML का टैग्स है जिसके आप लिखोगे, लिखने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पर रिजल्ट जो है आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग। उसके बाद हाउ टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रूल्स। अब हॉरिजॉन्टल रूल्स जो है किस तरह से ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल्स मतलब जैसे कि आपने ये पैराग्राफ लिखा था, इसको माय हॉबी के बाद आप कुछ रूल जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है एक लाइन जो है वो ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग करते हैं, जैसे कि ये देखो ये इसने लिखा है हाउ टू ऐड लाइन ब्रेक्स। लिखने के बाद इसने यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा किया है, इसके नीचे एक लाइन ड्रा किया है। तो इसी तरह से इस लाइन को आप किस तरह से ड्रा करते हो ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। Horizontal rules are simply horizontal lines that are separate across the width of the screen on web pages. हॉरिजॉन्टल रूल्स हम सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है हम ड्रॉ करते हैं हमारे स्क्रीन पे, हमारे वेब पेजेस पे। इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट्स यूज फॉर स्प्रेडिंग वन पार्ट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अनदर। ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमारी पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि ये इसने हेडिंग लिखा था, इसको इसके साथ अलग किया है। पैराग्राफ पहले ये लिखा है, लिखने के बाद एक लाइन ड्रा किया है, लाइन ड्रा करने के बाद नीचे इसने ये पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया है इसके लिए,
पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, जो भी टेक्स्ट उसने लिखा है उनको अलग करने के लिए। इट कैन बी यूज ए टूल्स फॉर डेकोरेशंस एंड मेक वेब पेजेस लीजिबल। ये हमें ये जो है यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि इसको हम पेज को डेकोरेट जो है कर सकें, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, HR टैग इज़ यूज फॉर एडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिससे कि बाकी टैग्स होता है, यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रा करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, HR टैग यूज़ करेंगे। In order to draw horizontal rows, type HR on the location where the horizontal line has to be drawn. उसके बाद हमें उस लोकेशन को टाइप करना है जहाँ पे इसको लाइन जो है ड्रा करना है, ठीक है, उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। करने के बाद हमें कौन सा कहाँ पे किस लोकेशन में आपका लाइन होगा वो आपने ड्रा करना है, ठीक है, ये ठीक है। जिससे कि इसने लिखा है माई हॉबी, माई हॉबी के बाद HR 2 बार लिखा है। अगर एक बार लिखा होता तो एक ही लाइन आता, 2 बार लिखा है तो 2 बार ही लाइन आएगा। ये इन दोनों के बीच में माई हॉबी और माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इनको अलग करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या करना चाहते हैं, 2 लाइन जो है ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लिखने के बाद इसको यहाँ पे रिजल्ट आया है, ये देखो, माई हॉबी के बाद 2 लाइन जो है ड्रा हो चुका है, उसके बाद बाकी पैराग्राफ जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैप्टर हमारा टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो आप लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो खुदा हाफिज़।